नमस्कार। दिल्ली में आज दोपहर के बाद रुक रुक कर बारिश होती रही और अभी भी जब मैंने माहौल क्या है जानने की कोशिश की तो रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसलिए आप जैसा मैं कि चलते फिरते लोगों से बातचीत करता हूँ जो जहाँ मिल जाए बाजार में सड़कों पर, लेकिन मौसम की वजह से मैं एक बार फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस के कॉफ़ी हाउस में आया हूँ और इसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हालात देश के हैं, जो सियासी मामला चल रहा है, उस पर ज़रा लोगों की राय ले सकूं। कल पूरी दुनिया ने, देश ने लोकतंत्र के नए मंदिर के उद्घाटन का जोर शोर से सब जो कार्यक्रम हुआ उसको देखा। ज़्यादा चर्चा उसी की रही, लेकिन उसी से 800-900 मीटर दूर देश के जो पहलवान हैं, जो बेटियां हैं, वो एक महीने से ज़्यादा वक्त से जो धरने पर बैठी थी, दरअसल उनका समर्थन करने वाले लोगों ने संसद मार्च का ऐलान कर दिया था। इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई में उस धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया गया और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन सारे लोगों को उनके घर वापस भेज दिया गया। जंतर मंतर के इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पहलवानों ने कहा वो जंतर मंतर नहीं आएंगे। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि अब उन्हें जंतर मंतर आने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो चाहे तो दूसरी जगह परमिशन ले तो हम देखेंगे कि उनको इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सवाल यह उठता है कि क्या मौजूदा हालात में या मौजूदा सरकार में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली जो भी आवाज़ उठेगी या तो वो दबा दी जाएगी या अनसुनी कर दी जाएगी। क्या सरकार के खिलाफ में उठने वाली हर आवाज़ को देशद्रोह से जोड़ दिया जाएगा, या अगर आरोप लगते हैं तो उसकी सच्चाई सामने लाई जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 7 घंटे के भीतर FIR दर्ज कर दिया। वही दिल्ली पुलिस जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR कराने के लिए खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चले हैं FIR को और अभी तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता पक्ष के सांसदों, नेताओं के लिए दूसरा पैमाना है और विपक्ष के नेताओं के लिए दूसरा पैमाना है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद ना होकर विपक्ष के सांसद होते तो क्या वही होता जो आज तक हो रहा है, ये सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष बीजेपी के खिलाफ विपक्ष लामबंद होने लगा है। 9 साल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, 10वें साल में प्रवेश हो चुका है और खबर यह है कि 12 जून को विपक्षी एकता के लिए पटना में मीटिंग होगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अध्यादेश के खिलाफ विरोधी दलों का समर्थन पाने के लिए जगह जगह हैदराबाद गए, मुंबई गए। आपने देखा उनको विरोधी दल के लोग समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन असल पेच कांग्रेस में फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी अध्यादेश में उनको समर्थन दे या न दे और अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस पार्टी से सियासी रिश्ते कैसे रहे, इसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय में आज बैठक हुई। पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस के जो यूनिट के लोग हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल से हाथ मिलाना बहुत भयंकर भूल होगी। किसी भी तरीके से हमें केजरीवाल के सामने खड़ा होता नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्यसभा में अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे भी सकती है। तो मोदी विरोध में जो विपक्षी एकता की बात हो रही है और जो ये विपक्ष कहता है कि वर्तमान सरकार विरोधियों को निपटाने में लगी है या हर उठने वाली आवाज़ को दबाने में लगी है, इन सब को लेके देश का आम आदमी और खासकर बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, इसके लिए मैं कॉफ़ी हाउस आया हूँ। और मैं यहाँ पर देखिए मौसम अच्छा है, कॉफ़ी पीने का मौसम भी है और यहाँ पर पकौड़े, कटलेट भी अच्छे मिलते हैं, तो संख्या यहाँ अच्छी खासी है। जबकि बाहर सड़कों पर लोग थोड़ा कम है, बारिश का मौसम है। मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है? मैं बोल नहीं सकता, मैं बीमार हूँ, अंदरूनी मेरे को तकलीफें हैं कई। कॉफ़ी हाउस आ गए बीमारी में हमसे बात करने में? जाता हूँ और कुछ नहीं करता। तो बोलना नहीं चाहते? नहीं, बोलना तो चाहता हूँ पर मैं कंटिन्यूटी में बोल नहीं पाता। ज़्यादा देर तक हैं? ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाते? हाँ, तो आराम करो चाचा, कॉफ़ी हाउस आने का क्या जरूरत? आराम, डॉक्टर कहता है घर से निकले भी करो। माहौल ठीक नहीं क्या घर का? नहीं ठीक है। कहने लगे तुम्हारी टांगे वांगे जो दर्द करती हैं, शरीर दर्द करता है, इसमें तुम्हें इम्प्रूवमेंट होगी। अरे तो सुबह की सैर कर लिया करो। नहीं, चलिया नहीं जाता ना, चलिया तो मेरे से जाता है। सरकार ठीक चल रही है? सरकार कहाँ है? ये सरकार है। आपने भी कह दिया कि ना वहाँ उनको उठा दिया, वो आज फिर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हो गए? बैठे हुए हैं, कहाँ गए?
आपने देखा नहीं उधर? अरे गए वो सोनीपत और उधर। नहीं गए महाराज, आप देखो जाके, वहीं बैठ गए हैं। क्यों भाई? अरे ये भाई क्या बताएं, मैं कह रहा हूँ ना, उठ गए वहाँ से गए। बहरहाल आप सरकार के बाद ये उठा दिया, ठीक किया? नहीं, गलत है, गलत है बिल्कुल। अरे तो वो भी तो जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा कह रहे हैं वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये भी दिन ठीक है? बिल्कुल ठीक था। विदो ये संसद बनी है, ये क्या जरूरत थी 30,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का लूट, पब्लिक का लूट। हाँ तो ये लुटाए जाओ पब्लिक का पैसा, पब्लिक का पैसा लुटाए जाओ, और कोई तो काम है नहीं। देश के लिए सोचो, गरीबी है, नौकरियां हैं, और काम धंधे लोगों के हैं, दुकानें सारी आप देखते नहीं कॉलोनियों में 50% दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। कौन जिम्मेवार है इसका? दे आप तो घूमते हो, नहीं दुकानें दिखाई देती, 50% दुकानें बंद हैं। अरे तो लोग तो कह रहे हैं कि दिन अच्छे आ रहे हैं, आमदनी बढ़ गई। ये बीजेपी वालों के है ना अच्छे दिन, तो आम आदमी तो रोटी खाने को नहीं है। कोई भूखा दिख रहा है? 30 लाख के ऊपर की गाड़ी जो निकल रही है उसकी तो बुकिंग में टाइम लग रहा है, 6-6 आदमी हैं, कितने आदमी हैं ये भी तो आप देखो। अच्छा, एक बात बताओ, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो गया ना? बिल्कुल हो गया, मैं भी यही देखता हूँ। 100% हो गया। कुछ तो कमाए जा रहे हैं, और जिनका पता नहीं वो कर क्या रहे हैं वही कमा ज्यादा रहे। अब ये तो मोदी को पता होगा, आम आदमी को तो पता नहीं लगता भी क्या, कैसे गुल खिला रहे हैं ये, कैसे पब्लिक को लूट रहे हैं। लेकिन मोदी जीत भी तो रहे हैं। अब जीत रहे, अब देख लेंगे ना। 24 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा। आपको क्या लग रहा है? 100% जाएगा। कोई आपको परेशानी? परेशानी तो यही है, दुनिया को आरामदारी दे, पब्लिक के बारे में सोचे। तू अपने ही कपड़े बदलता रहेगा सुबह से शाम तक, आम पब्लिक को दे कुछ। अरे दूसरी सरकारों पे भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे, आपको कुर्ते बदलने से परेशानी है? ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अपनी भ्रष्टाचार चेक करवा ले, दे अपने केस सीबीआई को, अपने केस दे ईडी को। अपने तो सीबीआई जाना नहीं, लोगों के ऊपर लगे है, अपोजिशन के ऊपर। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो अध्यादेश ला दिया वो ठीक क्या गलत किया? देखो ये गलत है, उसको काम करने दो। कोई कमी बढ़ती है तो बैठ के बातचीत करो, भाई ये पावर हमारे पास ही रहनी चाहिए। तुम अध्यादेश ले आओ, ये करते रहो, पैसा तो पब्लिक का ही लगना है। इनकी लड़ाई है, पैसा तो इन्होंने थोड़ी देना है। अच्छा, ये कांग्रेस को केजरीवाल का साथ देना चाहिए नहीं देना? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्या वो काम ही, वो तो उनका प्यादा है। किसका? बीजेपी का, केजरीवाल। हाँ, अरे यार, अभी आप कह रहे केजरीवाल को काम करने दे रहे, अभी कह रहे प्यार। तो वो तो एक सेपरेट चीज है भाई, पब्लिक का तो काम करो तुम। केजरीवाल सही? क्या सही है? वो तो कांग्रेस का एक किस्म से एंटी है, और कोई काम ही नहीं उसको। तो कांग्रेस अगर सपोर्ट न करे तो कहेगा विपक्षी एकता क्या करने जा रहे हैं जब हमको सपोर्ट ही नहीं कर। ये इतनी बातें अब विपक्षी एकता हो पाएगी? देखो जी, लगे हुए हैं, अब इतनी तो मैं गहराई में जा नहीं सकता। इतना गहराई तक चले जा रहे हो, हर बात बता रहे हो। शुरू करने में तो कह रहे थे ज्यादा बोलूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, अब एकदम पड़ नहीं जाऊंगा। मैंने क्या, मेरी बीमारी है मेरे अंदर। जब जा रहे हो तो बहुत गहरे पैठ लगा रहे हो। चलो चाचा, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बोला सा बोलेंगे। अरे वो जो बोलेंगे वो कॉफी सुनिए, वो कॉफी पियेंगे तो आपको मिजाज थोड़ी आएगा। पहले 1 मिनट रुकिए,
मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो बातें चचा बोल रहे थे, हाँ। इसको आप सही मानते, गलत बिल्कुल सही मानता हूँ मैं, मानते? बिल्कुल सही मानता हूँ। इसमें कोई धुलाई नहीं है। जो चाचा ने बोला वो बिल्कुल सही है। आज के जो नए बच्चे जो हैं उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। इंजीनियर लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है आजकल, बेचारे भूखे मर रहे हैं। उनके लिए क्या किया बताओ उन लोगों अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहे, ने? पढ़ते रहे, पढ़ने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई पागल है? व्हाट्सएप से ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, क्या ज्ञान ले रहे हैं? क्या ज्ञान ले? जब नया को नौकरी ना मिले, नया बच्चों को नौकरी, हमारी उम्र तो गई, आज के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है ये? आप बताइए, आप मीडिया होके आप बताइए, आप लोगों ने क्या किया? आप मीडिया में हो ना, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने जनता के ऊपर सोचा? जनता क्या कर रही है? जनता भूखे मर रही है, जनता क्या कर रही है? अरे जनता अपने पर सोच रही है। जनता कोई अपने लिए सोच रही है। बताओ तो। जनता, अगर अभी जनता को महंगाई पर डिबेट दिखा दो, अभी जनता से बेरोजगारी पर बात करो, अभी जनता से उसके मुद्दों पर बात करो, तब तो जनता भाग रही है उधर। मेरे कहने में इतना सिंगोल पे भाग रही जनता, जा रही मंदिर पर, जनता जा रही जात पर। मेरे कहने का मतलब इतना मीडिया है। हाँ, अभी पहलवानों को इतना भगाया है इन लोगों ने। गोल्ड मेडलिस्ट है, उन लड़कियों ने क्या कसूर किया है? देश के लिए गोल्ड लेके आए ना, उनकी बात क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्यों नहीं सुनाई दे रही है बताइए? उनको सबको उसको अंदर क्यों नहीं कर रही है? मेरे कहने में अब फिर आके बैठ गए। आज लाखों किसान है दिल्ली में आ गए। आप मीडिया हो के आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे? आप मीडिया का काम क्यों नहीं कर रहे आप? अच्छा, आपकी शिकायत मीडिया से? मीडिया भी है, मीडिया तो है ही। जब मीडिया इंटरव्यू ले सकती है, मीडिया की शिकायत भी मीडिया का बोल सकते हैं। अरे आप बोलिए, ये इसमें जो बोलते हो सब दिखता है, बस खाली गाली अब शब्द मत नहीं, बोलो। गाली मैंने दिया नहीं। नहीं तो वो चलेगा भी। हाँ, गाली नहीं दिया। मेरे कहने में मीडिया को मोदी का काम तक भरी है, ये देश में ये हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे खाली पहुंचाने से होगा कि सुनने से भी होगा? आप सुनाइए उनको, आप बोलिए ये क्यों हो रहा है? जब तक हम तो बोल सकते हैं ना, करने वाला काम तो आप लोग हो। खाली कैमरे लेकर खड़े हुए, कुछ होता कुछ नहीं है, कुछ होता कुछ नहीं है। फोटो खींच रहे हैं, चले जा रहे हैं। मीडिया, आप बुरा नहीं मानना है, एक बात बोलूं? अरे आप बोलो ना। दिल्ली के अंदर 70% मीडिया बिकी हुई है। अब कोई काम नहीं कर रही है। यंग लड़के बेचारे भूखे मर रहे हैं, यंग लड़के भूखा मर रहे हैं, नौकरी नहीं उन लोगों के पास, घर से किराया दे नहीं पा रहे। हाँ, आप 4 दिन पहले 4 लड़के मुझे मिले थे गेट नंबर 1 में, पालके बाजार में। क्या सर, हमारा 10 महीने किराया चला है, हमारा नौकरी नहीं, हम कैसे किराया दे? मकान मालिक ने निकाल दिया हमको। अच्छा सुनिए, मीडिया पे तो सवाल आप उठा रहे हैं, मीडिया पर आप ही नहीं, बहुत लोग सवाल सुने। नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा। अरे हाँ छोड़िए, हमारा जो जिसके जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, आपका अधिकार है। और मीडिया, मेरा ये मानना है और मेरा ये कार्यक्रम है जिसमें जनता अपने दिल की बात कहती है और मैं उसको उसी तरह दिखाता हूँ। आप कहें मीडिया को आप आईना दिखाएं, हम खुद ही इस बात को मानते हैं कि जो काम करना चाहिए वो कहीं हद तक नहीं हो रहा है। और लेकिन एक बात ये बताइए कि सब कुछ मोदी ने 9 साल में खराबी किया है क्या? क्या किया 9 साल में? क्या क्या बता दो आपने? जब हम ना मैं केजरीवाल का साथ हूँ, ना कांग्रेस के साथ हूँ, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ। हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए। अरे खाना तो 80 करोड़ को फ्री का मिल रहा। क्या मिल रहा फ्री में? राशन मिल रहा। गेहूं के लिए, गेहूं लेने के लिए, पिसाने के लिए पैसे चाहिए, वो कैसे आएगा? वो पैसे कहाँ से? आप तो ऐसी बुरी स्थिति बता रहे हैं जैसे आदमी को खाने के लाले पड़ रहे। अरे देश देख रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं फास्टेस्ट, अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या बोल रहे थे, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, सबसे यंग दुनिया में। वो 1 नंबर झूठा आदमी है। 10 साल में झूठ बोल के आया, अभी भी झूठ सुन रहे हैं उसके। और आप खाली हरिश्चंद्र के बाद आप ही है? नहीं, मैं हरिश्चंद्र नहीं हूँ, मैं। आप सब सच बोल रहे हैं। हम बंगाल के हैं। हम बंगाल के हैं। टीएमसी के साथ? हाँ, नहीं, ना ममता का साथ हूँ मैं किसी के साथ नहीं। हमारा जनता को, पब्लिक को, अब केजरीवाल क्या कह रहा है सुनो। 45 करोड़ का केजरीवाल को वो लगाया था, घर मंगाया था। अब केजरीवाल कह रहा है ये मोदी ने बिल्डिंग जो बनाया, ये पैसा कहाँ से आया? आप बताइए, हम किस केजरीवाल का साथ दें या मोदी के साथ दें?
अब हम जनता तो बेवकूफ है, जनता आके वोट दे देगी, जनता बैठ जाएगी। और ये मेरा कहने का मतलब ये है। अरे आपके कहने का मतलब आज जो बोहनी हमारी हुई वो दोनों आदमी ऐसे शुरू में कहे हमको नहीं बोलना है क्या बोल दिया और कहाँ तक बोल दिया? मजा आ गया। हाँ जी